सिद्धियाँ। हनुमान जी को जिन 8 सिद्धियों का स्वामी तथा दाता बताया गया है, वे सिद्धियाँ के बारे में चलिए चलते हैं। उसको जानने से पहले आपको अपने ब्रजेश पाठक के YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं, तहे दिल से करता हूं। हो सके तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 सिद्धियां, पहला क्या है? पहला सिद्धि से शुरू करते हैं। नंबर 1 है, हनुमान जी को जिन 8 सिद्धियों का स्वामी तथा दाता बताया गया है, वे सिद्धियां के बारे में चलते हैं। तो पहला सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी तब किया जब वे समुद्र पार कर लंका पहुँचे थे। हनुमान जी ने अणिमा सिद्धि का उपयोग करके अति सूक्ष्म रूप धारण किया और पूरी लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता तक नहीं चला। दूसरा सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत विशाल कर लिया था, जिसके दोहा भी है, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। तीसरा गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध बानर रूप धारण करके रास्ते में अपने पूंछ फैला कर बैठे हुए थे। भीम ने देखा कि एक बानर की पूंछ से रास्ते में पड़ी हुई है। तब भीम ने वृद्ध बानर से कहा कि वे अपनी पूंछ रास्ते से हटा लें। तब वृद्ध बानर ने कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम बानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। चौथा लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे, तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्ते में छिपे थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को अपना परिचय दिया था। पाँचवा प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय पशु पक्षियों से चर्चा की थी। माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। छठा प्रकाम्य। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को कारण कर सकते हैं। इस सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धि की मदद से ही हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति को चिरकाल का प्राप्त कर लिया है। सातवां ईशित्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को देवीय शक्तियाँ प्राप्त है। ईशित्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को
भी फिर से जीवित कर सकते हैं। 8वां वशिष्ठ। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशिष्ठ के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान जी के वंश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। इसी की प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। अब चलिए निधियाँ, 9 निधियाँ जो हैं उनके बारे में चलते हैं और जानते हैं। हनुमान जी प्रसन्न होने पर जो 9 निधियाँ भक्तों को देते हैं वह इस तरह है। पहला है पद निधि। पद निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। दूसरा महापद निधि। महापद निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। तीसरा नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। चौथा मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है। वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। 5वां नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस्य गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार होता है। 6ठा मकर निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। 7वां कच्छप निधि। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है। वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपयोग करता है। 8वां शंख निधि। शंख निधि 1 पीढ़ी के लिए होती है। 9वां खर्व निधि। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। 10वां गौण सिद्धियाँ। इसके अलावा भागवत पुराण में भगवान कृष्ण ने 10 गौण सिद्धियों का वर्णन और किया है, जो आपको हम बताते हैं शॉर्ट में उनका नाम। पहला है अनुमर्मित्वम, दूसरा दूरदर्शनम, तीसरा दूरदर्शनम, चौथा मनोजवः, 5वां काम रूपम, 6ठा पर काया प्रवेशनम, 7वां स्वच्छ मृत्यु, 8वां देवानाम सह कीड़ानुदर्शनम, 9वां यथा संकल्प सिद्धि, 10वां आज्ञा अप्रतिहता गति। अब इनके अलावा अन्य 16 गौण सिद्धियां हैं। गौण सिद्धियों का वर्णन और किया है, तो चलिए जानते हैं गौण सिद्धियां के बारे में। पहला वाक सिद्धि। जो भी वचन बोले जाए वे व्यवहार में पूर्ण हो, वह वचन कभी व्यर्थ न जाए, प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ हो। वाक सिद्धि युक्त व्यक्ति में श्राप और वरदान देने की क्षमता होती है। दूसरा दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के संबंध में भी चिंतन किया जाए उसका भूत भविष्य और वर्तमान एकदम सामने आ जाए। आगे क्या कार्य करना है, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है, इसका ज्ञान होने पर व्यक्ति दिव्य दृष्टि युक्त महापुरुष बन जाता है। तीसरा प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा का तात्पर्य यह है कि मेघा अर्थात स्मरण शक्ति, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि ज्ञान के संबंधित सारे विषयों को जो अपनी बुद्धि में समेट लेता है वह प्रज्ञावान कहलाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित ज्ञान के साथ साथ भीतर एक चेतना पुंज जागृत रहता है। चौथा है दूर श्रवण। इसका तात्पर्य यह है कि भूतकाल में घटित कोई भी घटना वार्तालाप को पुनः सुनने की क्षमता। 5वां जल गमन। यह सिद्धि निश्चय ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धि को प्राप्त योगी जल, नदी, समुद्र पर इस तरह विचरण करता है मानो धरती पर गमन कर रहा हो। 6ठा है वायु गमन। इसका तात्पर्य है अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर एक लोक से दूसरे लोक में गमन
सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहज तत्काल जा सकता है। 7वां अदृश्यकरण, अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर अपने आप को अदृश्य कर देना, जिससे स्वयं की इच्छा बिना दूसरा उसे देख ही नहीं पाता है। 8वां विशोका, इसका तात्पर्य है कि अनेक रूपों में अपने आप को परिवर्तित कर लेना। एक स्थान पर अलग रूप है, दूसरे स्थान पर अलग रूप है। 9वां देव क्रिया अनुदर्शनम, देव क्रिया अनुदर्शन, इस क्रिया का पूर्ण ज्ञान होने पर विभिन्न देवताओं का साहचर्य प्राप्त कर सकता है। उन्हें पूर्ण रूप से अनुकूल बनाकर उचित सहयोग किया जा सकता है। 10वां कायाकल्प, कायाकल्प का तात्पर्य है कि शरीर परिवर्तन, समय के प्रभाव से देह जर्जर हो जाता है, लेकिन कायाकल्प कला से युक्त व्यक्ति सदैव तो गुण्य मुक्त और यौवनवान ही बना रहता है। 11वां सम्मोहन, सम्मोहन का तात्पर्य है कि सभी को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया। इस क्रिया को कला को पूर्ण व्यक्ति मनुष्य तो क्या पशु पक्षी प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लेता है। 12 गुरुत्व, गुरुत्व का तात्पर्य है गरिमावान। जिस व्यक्ति में गरिमा होती है, ज्ञान का भंडार होता है और देने की क्षमता होती है, उसे गुरु कहा जाता है। और भगवान कृष्ण को तो जगत गुरु कहा गया है। 13 पूर्ण पुरुषत्व, इसका तात्पर्य है अद्वितीय पराक्रम और निडर एवं बलवान होना। श्री कृष्ण में यह गुण बाल्यकाल से ही विद्वान था, जिसके कारण से उन्होंने ब्रजभूमि में राक्षसों का संहार किया। तदंतर कंस का संहार करते हुए पूरे जीवन शत्रुओं का संहार कर आर्यभूमि में पुनः धर्म की स्थापना की। 14 सर्वगुण संपन्न, जितने भी संसार में उदात्त गुण होते हैं सभी कुछ उस व्यक्ति में समाहित होते हैं, जैसे दया, दृढ़ता, प्रखरता, ओज, बल, तेजस्विता इत्यादि। इन्हीं गुणों के कारण वह सारे विश्व में श्रेष्ठतम और अद्वितीय बन जाता है और इसी प्रकार यह विशिष्ट कार्य करके संसार में लोकहित एवं जन कल्याण करता है। 15 इच्छा मृत्यु, इन कलाओं से पूर्ण व्यक्ति कालजयी होता है। काल का वह उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता। वह जब चाहे अपने शरीर का त्याग कर सकता है, शरीर धारण कर सकता है। 16 अनुर्मी, अनुर्मी का अर्थ है जिस पर भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और भावना दुर्भावना का कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो ये थी आपको हनुमान जी की अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधि के दाता के विख्यात रूप से वर्णन। और अच्छा लगा हो तो चैनल को अपने पवित्र हाथ से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। जय जय श्री राम।